मैं प्रीति पांडे विंग्स स्टूडियो से अपनी जुम्बा फैमिली के साथ हूँ। अच्छा, आज मैं ये जो मेरे मेंबर्स हैं उनसे बस एक लाइन में ये चाहूँगी कि आपका स्टूडियो ज्वाइन करने के बाद एक हेल्थ के लिए 1 घंटा अपने लिए निकालने के बाद कुछ अगर चेंजेस आए तो वो प्लीज़ एक लाइन में जरूर शेयर करिए। स्टार्ट विद नेहा मैम। फिर स्टूडियो ज्वाइन करने के बाद मुझे अपनी हेल्थ में बहुत सारे चेंजेस लगे। लाइक मेरा डायबिटिक हाँ वो कंट्रोल हुआ है। थैंक यू सो मच। लेखा मैम का तो मैं बता देती हूँ, उन्होंने वेट ही इतना रिड्यूस कर लिया है कि कुछ पूछिए नहीं। जिसके जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। देन मैं स्नेहा के बाद जुम्बा फैमिली से मैं आई, मुझे बहुत अच्छा लगा मतलब, और मेरा वेट भी कम हुआ, बॉडी एकदम से आ गई, शेप में आ गई। हेलो जया, मैं बोल रही हूँ। और यहाँ आने के बाद प्रीति मैम जैसा कोई जुम्मा यहाँ नहीं करा सकता। यहाँ ज्वाइन करने से जो मेरे को थायराइड था उसमें थोड़ा सा कम हुआ है, उसकी वजह से वेट नहीं तो पहले थायराइड की वजह से एकदम हेल्थी थी मैं, एकदम मोटी एकदम। यहाँ आने के बाद एकदम स्लिम हो गई हूँ, जो ज़्यादा है प्रीति मैम। थैंक यू सर। मेहनत बहुत करती थी प्रीति मैम, और यहाँ आने के बाद मेरे मतलब नी में पेन बहुत रहता था, उससे मतलब बहुत आराम मिला है और वेट भी कम हुआ है। अंबर मैम। मेरा नाम अंबर है और मैम से यहाँ विंग्स स्टूडियो ज्वाइन करके प्रीति मैम से मुझे मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिला है। मोटिवेशन की बहुत कमी थी तो वो मोटिवेशन मुझे यहाँ के बहुत मिला है। शशि मैम। मैं शशि, मुझे यहाँ आके मतलब मेरे बहुत पेन रहता था बॉडी में, तो जब से मैं आई हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत आराम मिला है इस चीज़ का। और यहाँ आके अच्छा बहुत लगता है, मतलब 1 घंटा अपने निकाल के बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ अपने लिए। मैं गीता सिंह और मैंने विंग स्टूडियो प्रीति मैम की वजह से ज्वाइन किया। और मुझे डांस वांस बिल्कुल नहीं आता था। पहली बात तो इन्होंने थोड़ा बहुत मुझे सिखा दिया है, और दूसरा मेरा वेट भी कम हुआ है। तीसरा मेरा स्लीप डिस एंड सर्वाइकल था, उसमें भी मुझे बहुत आराम है। अच्छा सर, थैंक यू सो मच। एक तो जुम्बा फैमिली का अपना बताना चाहूंगी, साथ में हमारे अभी सारे मेंबर्स नहीं है। सर, एक जो सबसे बड़ा पॉइंट हमारे यहाँ मेंबर्स आके बोलते हैं वो है उनका एक रिफ्रेशमेंट। ठीक है सर, 1 घंटा निकालना, फिजिकली हेल्दी होने के साथ मेंटली हेल्दी होना। क्योंकि सर यहाँ पर जब सब आते हैं तो मैं हमेशा बोलती हूँ जुम्बा फैमिली, क्योंकि ये मेरी पूरी फैमिली है, ये मेरे लिए कोई प्रोफेशन नहीं है सर, ये मेरी पर्सनल फैमिली है पूरी। तो जब हमारे सब आते हैं और गैदर होते हैं एक साथ, तो कई सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे से ये तक शेयर करा है कि उनका डिप्रेशन, उनका फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी तक उनकी बहुत कम हुई है स्टूडियो आने के बाद या ऐसा कोई वर्कआउट करने के बाद। तो एक फिजिकली और मेंटली चेंजेस आते हैं डेफिनेटली आपकी लाइफ में। एंड सर, शैलेंद्र सर, आपका थैंक यू सो मच, आपके चैनल ने हमें कवर करा उसके लिए थैंक यू सर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं विंग्स स्टूडियो में और हमारे साथ हैं प्रीति पांडे जी, जो जुम्बा और फिटनेस सिखाती हैं। अभिषेक तिवारी जी और प्रीति पांडे जी इसको स्टूडियो को चलाते हैं। आमतौर पे जब हम जिम की बात करते हैं तो सोचते हैं कि जिम में जाते ही बहुत सारी इधर उधर हमें तमाम तरीके की मशीनें दिखाई होंगी, कुछ प्रोटीन फूड प्रोडक्ट ऐसे रखे होंगे जो आपको सजेस्ट होंगे। लेकिन मैं जब यहाँ आया तो यहाँ पूरा हॉल सा खाली है, तो मैंने प्रीति जी से वही सवाल किया कि ऐसा नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने कहा हम इसके बारे में बताएंगे आपको कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज कराते हैं। प्रीति जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। पहले तो आपका यहाँ आने के लिए हमारे स्टूडियो तक, और हमारे स्टूडियो में आके जो भी अवेयरनेस मैं दे पाऊँगी वो ज़रूर दूँगी। आप यहाँ तक आए हैं तो आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ इस जिम की तरफ जो आपने ओपन किया? जी, मेरा खुद का सफ़र अगर मैं बताऊँ तो बीइंग अ वुमन, जैसे हेल्थ की अपनी ध्यान नहीं देती हैं औरतें, वैसे ही मेरा भी एक लाइफ स्टाइल था। मेरा सबसे पहला मुझे एक बोलो शॉक्ड लगा हेल्थ को लेकर। मैंने एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया था असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का, जो रिटन एग्ज़ाम तो मैंने क्रॉस किया, बट वहाँ पर एक उनका एग्ज़ाम फिजिकल एग्ज़ाम भी था। उस फिजिकल एग्ज़ाम को मैं फेल कर गई। तो पहला शॉक मुझे वहाँ पर लगा कि हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि मुझे कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं थे तो इस वजह से मैंने उसको बहुत ही लाइटली लिया कि ठीक है, नहीं हुआ सिलेक्शन, गवर्नमेंट एग्ज़ाम था, जबकि एक बहुत बड़ी पोजीशन का डेजिग्नेशन का एग्ज़ाम था वो। खैर चला गया वो हाथ से, कोई बात नहीं। उसके बाद जैसे कहना चाहिए, हाँ, शादी हुई, बेबी हुआ, और मैं हमेशा हेल्थ की प्रायोरिटी पर हमेशा बोलती हूँ ठीक है सबको रखना चाहिए, वो बच्चे हो, बड़े हो, मेल हो, फीमेल हो, बट
एक वुमेन की प्रायोरिटी पर हेल्थ होनी चाहिए, बिकॉज जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो वुमेन बॉडी में जितने आते हैं नहीं आते, बिकॉज वो हमारा चेंजेस 13-14 ईयर से स्टार्ट हो जाता है। फिजिकल चेंजेस मतलब पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स में भी PCOD PCOS की प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। शादी हुई, कंसीव किया, बच्चे हुए, उसके बाद हेल्थ इश्यूज। सेम गोज़ विद मी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरा बेबी हुआ, कभी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, कभी आपकी सिजेरियन, मेरी सिजेरियन हुई बेबी मेरा। देन मुझे 4 से 5 साल बाद जब मेरा बेटा बड़ा हुआ तो हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी हुए। मैंने वेट पुट ऑन करा। वेट पुट ऑन करने की वजह से होता है ना, आप अगर फिजिकली हेल्दी नहीं हो तो आप मेंटली भी हेल्दी नहीं हो। आप अच्छे कपड़े नहीं पहन पा रहे हो, आप कहीं जा नहीं पा रहे हो, आप एम्बेरस हो रहे हो, आपका बॉडी एक है, पैरों में प्रॉब्लम है, बैक पेन है। तो मुझे लगा कि मुझे अपनी हेल्थ के लिए कुछ करना चाहिए। देन मैंने घर पर ही स्टार्ट करा थोड़ा वर्कआउट। जैसे ही थोड़ा सा बॉडी हेल्दी हुई, अच्छा फील हुआ, ठीक है। अच्छा, बाय प्रोफेशन आई वॉज टीचर एंड काउंसलर, बाय प्रोफेशन आई वॉज टीचर एंड काउंसलर। लेकिन साथ ही साथ मैंने जब जैसे ही अपना एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट किया तो मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअली उस सेइंग को जो कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, उस सेइंग को एक्चुअली मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया। बिल्कुल, बहुत सारे थे, जैसे मैं टीचर थी, मैम ट्यूशन्स कर लीजिए, ये कर लीजिए, लेकिन मैंने उसको प्रायोरिटी पे नहीं रखा। मैंने प्रायोरिटी पे रखा, मैं जिम गई, वहाँ से मैंने बहुत सारे लाइसेंस्ड एंड कोर्सेज करे, बहुत सारे लाइसेंस सर्टिफाइड करा अपने आप को, और देन मैंने ये अपनी जर्नी फिटनेस की स्टार्ट करी। अच्छा, तो ये जो विंग्स स्टूडियो है ये कब खोला और क्या क्या ट्रेनिंग यहाँ पे आप फिटनेस को लेके देती हैं? जी, विंग्स स्टूडियो जो है हमारा, ये 2020 में हमने ओपन करा था, और इसे मैं और अभिषेक तिवारी सर चलाते हैं। अभिषेक सर जो है वो यहाँ पर डांस क्लासेस लेते हैं एंड मैं यहाँ पर जुम्बा एंड फिटनेस क्लासेस लेती हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया कि हमारे पास गैजेट्स क्यों नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट क्यों नहीं है। ये इसके लिए मैं ज़रूर अवेयर कराना चाहूँगी लोगों को कि आप जब गैजेट्स और इम्प्रूवमेंट ये इक्विपमेंट पे जाते हैं तो आपका इंस्टेंट रिजल्ट तो मिलता है। आपको ये लगेगा इमीडिएटली मेरा वेट लॉस हुआ है मशीनों के थ्रू, गैजेट्स के थ्रू, इक्विपमेंट के थ्रू, बट वैसे ही उतनी ही जल्दी रिजल्ट जाता भी है। मैं बीइंग एन इंस्ट्रक्टर ये एडवाइस करती हूँ सबको कि आप नेचुरल वर्कआउट करिए। नेचुरल वर्कआउट में आता है आपका डांस, साइकिलिंग, रनिंग, वॉकिंग, योगा, जिसमें आप किसी भी इक्विपमेंट के थ्रू नहीं कर रहे हैं। मैं यही अप्लाई करती हूँ अपने इंस्टीट्यूट में, अपने स्टूडियो में, और जो लोगों को बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिले भी हैं। मैं चाहूँ तो यहाँ पे बहुत सारे गैजेट्स, ट्रेडमिल भी रख दूँ, मैं यहाँ पर चाहूँ तो सारे डंबल शंबल रख के लोगों को बताने लगूँ और शोशा करने लगूँ, बट मैं शोशा पे बिलीव करती नहीं हूँ। मैं बिलीव करती हूँ फिटनेस जो हमारे एक्चुअली अंदर से आनी चाहिए, जो विद इन फील हो, वो विद इन फिटनेस को मैं यहाँ पे अपना इम्प्लीमेंट भी करती हूँ और अप्लाई भी करती हूँ अपने स्टूडियो में। तो बिना किसी गैजेट के जी, अगर घर में कोई करना चाहता है तो कैसे अपने को हेल्दी रख सकता है, क्या क्या कर सकता है? जी देखिए, पहले तो मैं ये बोलूँगी कि अगर हम हर चीज़ घर पे कर सकें तो इंस्टीट्यूट बंद हो। ठीक है सर, घर पे आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। जैसे मैंने खुद की अपना जर्नी स्टार्ट करी है फिटनेस की घर से, बट घर पे करने से क्या होता है सर, आप उतना ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं कर सकते। जैसे हमें घर पे आप पढ़ तो सकते हो, लेकिन आपको सही ढंग से पढ़ने के लिए स्कूल जाना पड़ता है। ठीक है, घर पे आप खाना तो अच्छा बना लेते हो, लेकिन जब आपको कुछ अच्छा खाने का मन होता है तो आप कहाँ जाते हो? रेस्टोरेंट में। वैसे ही घर पे आप एंटरटेनमेंट के बहुत साधन है, लेकिन जब आपका मन होता है तो आप डिस्क जाते हो। वैसे सेम गोज विद फिटनेस, आप घर पे कर सकते हो, बट जब आपको एक एजुकेट बंदा, एक सर्टिफाइड बंदा, एक लाइसेंस्ड बंदा, एक एक्सपीरियंस्ड बंदा कुछ बताता है, कुछ करवाता है, तो टोटली डिफरेंट होता है जो आप घर पे करते हो। घर पे आप यूट्यूब चला लोगे, कर लोगे, दैट मतलब इतना ही तो है घर पे, लेकिन उस फील्ड में एजुकेटेड बंदे से जब आप करते हो तो आपको एक डिफरेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। मतलब जब भी आप वजन कम करने की या फिट रहने की बात करें तो आपको एक फिटनेस कोच की ज़रूरत होती है। करेक्ट, आपको एक एजुकेट बंदे के अंदर में ही करिए। ठीक है ना, जैसे मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगी, मैं सिर्फ लखनऊ की बात नहीं करूंगी, हर जगह ऐसा होता है। जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने कई सारे जिम में अप्रोच करा और कई सारे जिम को देखा, क्योंकि मैं दिल्ली से यहाँ आई थी, मेरी फिटनेस जर्नी दिल्ली से स्टार्ट हुई थी। दिल्ली में मैं बहुत सारे जिम में कराया करती थी। तो मैंने जब यहाँ पर स्टार्ट करा तो मेरे से लोगों ने पूछा कि आपको डांस आता है? तो मैंने कहा आई एम नॉट ए डांस टीचर। बॉडी या बॉली फिट जो डांस है वो डांस की कैटेगरी में आता है, बस जुम्बा है, एरोबिक है, बॉली फिटनेस है, ये फिटनेस प्रोग्राम है सर। तो इनके फिटनेस से रिलेटेड सारे प्रोग्राम होते हैं।
दैट इज़ वाई कि मैंने अपने स्टूडियो में एक डांस टीचर अलग रखा है और मैं जुम्बा इंस्ट्रक्टर लेती हूँ। अगर डांस और जुम्बा में से डिफरेंस नहीं हो तो एक डांस मतलब फिट डांस, जुम्बा क्या है, इट्स टोटली फिटनेस प्रोग्राम। मैं जो भी कुछ करवाती हूँ फिटनेस रिलेटेड होता है। सर एक स्किल को डेवलप करते हैं, एक स्किल, डांस इज ए स्किल, एक टैलेंट है, सर उसे सिखाते हैं। तो और कुछ कहना चाहती हैं आप? जी, मैं सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, हमारी जितनी भी कंट्री की वुमेन है, औरतें हैं, वो अपनी हेल्थ को बहुत सेकेंडरी रखती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं रहोगे तो कोई आपकी फैमिली, जैसे कहते हैं एक एजुकेटेड वुमेन एक फैमिली को एजुकेट करती है। देखिए कहते नहीं है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो स्टॉप द प्रॉब्लम देन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, मतलब ईजियर होता है हमेशा प्रॉब्लम को स्टॉप करना कंपैरिजन टू से सॉल्व करना। तो ये सारे मैं बोलना चाहूँगी कि आप सब अपने लिए 1 घंटे का टाइम निकालिए। मैं ये नहीं कहती कि आप जुम्बा करिए या आप डांस करिए, जो वर्कआउट आप कर सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड, जो भी आप कर सकते हैं, आप रनिंग, वॉकिंग, सब कुछ जो भी कर सकते हैं वो आप करिए। बिकॉज एक कहते नहीं एक हैप्पी और हेल्दी बॉडी में एक हेल्दी सोल होती है, एक हेल्दी माइंड होता है। तो ये मैं ज़रूर बोलूँगी। तो आपने सुना प्रीति जी को, जिस तरीके से वो बता रही हैं आप लोग करिए, जी, हेल्दी बिल्कुल। रहिए, जो स्वस्थ है वो सुखी है, बाकी सब दुखी हैं। जी, मैं ये शुक्रिया जरूर आपका। बोलूँगी। धन्यवाद जी, धन्यवाद।